कि आपने बताया कि जेलों की भी कमी है, जेलों के भी प्रपोजल आपने सरकार को भेजे हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं होने वाली है उत्तराखंड जेल विभाग में काफ़ी कार्य हो रहे हैं और मुझे ये कहते हुए काफ़ी खुशी है कि हमें उत्तराखंड शासन से बहुत सहयोग मिल रहा है और वो हमारे प्रपोज़ल को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। इसमें हमने एक 200 साल का विज़न डॉक्यूमेंट भी बनाया है, जिसमें जेलों में कैदियों की क्षमता को बढ़ाया जाए रखने की, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास करीब 3700 कैपेसिटी के टोटल जेल हैं उत्तराखंड में, लेकिन कैदियों की संख्या, बंदियों की संख्या लगभग 7000 है। तो इससे कई समस्याएं आती हैं और इसके अतिरिक्त हमारे पास स्टाफ की भी बहुत कमी है। अभी तक हमारे पास डिप्टी जेलर 44 के सैंक्शनड हैं, उसमें एक भी नहीं था। अभी परसों डीपीसी हुई है और 11 डिप्टी जेलर में प्रमोशन हो रहे हैं। ये उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है जब से उत्तराखंड बना है जेल विभाग में, कि डिप्टी जेलर के पद हमें 11 मिल रहे हैं। 11 लोग मिल जाएंगे और उनकी ट्रेनिंग के बाद वो पोस्टिंग उनकी हो जाएगी। इसी तरह से हेड वार्डर अभी हाल ही में 38 हेड वार्डर का प्रमोशन हुआ है। जो हमारे 27 डिप्टी जेलर हैं उनकी भर्ती के लिए कमीशन प्रपोज़ल जा चुका, उनका इंट्रेंस हो चुका है और प्री एग्ज़ामिनेशन का भी हो गया, उसका रिज़ल्ट आते ही फाइनल होगा और 27 हमें उसमें इसी वर्ष मिलने की उम्मीद है। जेल सुपरिटेंडेंट की भी बहुत कमी है, हमारे पास सिर्फ 5 हैं। 3 जेल सुपरिटेंडेंट का हमने अनुरोध किया था, शासन ने उस पर विचार करके आगे बढ़ाया, उन्होंने अनुमति दी और ये भी कमीशन में है और उसका भी प्री 3 अप्रैल को संभावित है। तो इस तरह से काफ़ी गतिमान हो गई हैं चीज़ें। और जहाँ तक ओवर क्राउडिंग का संबंध है, उसमें भी जो जहाँ जिन ज़िलों में जेल्स नहीं हैं वहाँ ज़मीन का चिन्हांकन की प्रक्रिया प्रचलित है और जहाँ जहाँ जेल बन रहे हैं उनमें भी गति लाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे पिथौरागढ़ में जेल बन रहा है, चंपावत में बनना है, उसके लिए भूमि चिन्हित हो रही है। ऊधम सिंह नगर में भी जेल का निर्माण कार्य चल रहा है। तो इस तरह से काफ़ी और मॉडर्नाइजेशन में भी 3 जेलों में हमारा सीसीटीवी पूरा लग चुका है, 2 जेलों की प्रक्रिया प्रचलित है और जैसे जैसे शासन से फंड्स निर्गत होंगे उसमें सीसीटीवी का कार्य पूर्ण हो जाएगा। अभी सर?